नमस्कार। लास्ट वीडियो में भोजन में लोहे की मात्रा आती है वो अच्छी तरह से घुल जाए, बेकार ना जाए, तो उससे संबंधित मैंने आपको 2-3 एक बातें बताई। भी विटामिन सी को ग्रहण करना चाहिए, चाय का थोड़ा ध्यान रखें। आज इस वीडियो में कई गलत खान-पान से संबंधित मिलान होते हैं। खान-पान में यदि कइयों में समय ज़्यादा लगता है, ठीक है? कई हमारे पचने में थोड़ा समय लगता है, उनको एक साथ मिला लें और एक साथ ग्रहण करें, तो कई बार पाचन से संबंधित दिक्कत आ जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ जी ये कहते हैं भी इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कई बार गड़बड़ कर देता है। तो आज मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ। कई बार ये कॉम्बिनेशन होता है गलत है, भी हो सकता है कईयों का पाचन मजबूत हो तो ना भी आए, कईयों को ये दिक्कत आ जाए। यदि बीमार आदमी होता है तो उनको घर में ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है? जो सरल पाचन होता है, वो शोषण होता है, उनको एक साथ खाएँ। जो गलत है भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे ज़्यादा मसाले वाले रोटी हैं, सब्ज़ी हैं, घी हैं, इनको यदि हम एक साथ खा लें, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ भी एक दिन मैंने पहले आपको सलाद के बारे में बताया भी खीरा है, टमाटर है, इनको 20-30 एक मिनट लगते हैं। अब मैं ये खीरा टमाटर खा रहा हूँ तो ये मेरे स्टमक में जाएगा, ठीक है? ये फूड पाइप है, ये स्टमक है, ठीक है? और ये मैंने थोड़ी आंत बनाई है, ठीक है? देखो हर किसी का कार्य अलग होता है। अब मैं थोड़ा काम करता हूँ तो मेरी डाइट कोई जो कर्मचारी ऑफिशियल काम करते हैं उनको ऑफिस में आराम से बैठे रहना पड़ता है तो उनकी कसरत कम होती है। कई किसान हैं आजकल रात दिन काम करते हैं, ठीक है? निनाण का बहुत काम ज़्यादा चल रहा है तो सारे दिन पसीने से भीगे रहते हैं, उनकी डाइट अलग होती है। उनको यदि घी है और है तो उनको घी भी ज़्यादा खाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था यदि इन बातों की ध्यान हो, अपनी ओरिजिनल जो आंतें होती हैं, यदि हमें एक बार इनके अंदर की संरचना समझ में आ जाए तो उसके बाद हम कोई भी विशेषज्ञ हैं 5 मिनट भी अच्छी तरह से डाइट पूछें तो फिर डाइट समझ में आ जाती है। तो चलो मैं जितनी मुझे समझ है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं बड़ी आंत और लगा लेता हूँ यहाँ पर। मैं ऐसा सोचता हूँ आपका टाइम ख़राब ना हो, फिर 5-7 एक मिनट आपको मैं बातें बताऊँ जितनी में ज़्यादा टाइम 5-4 एक मिनट की वीडियो का प्रयास है। तो ये मैंने आपको ये आंत लगाई है, मैंने छोटी ये बड़ी आंत लगा ली और ये अपना लीवर लगा लिए। यहाँ पर जिगर का टुकड़ा हमें रखना चाहिए पास में, ठीक है? तो अब मैं आपको ये बता रहा था गलत खान पान, आज मैं फल के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी फ्रूट है, आप केला है, सेब है, खट्टे हैं, मीठे हैं, जो आयुर्वेद में और विज्ञान के अनुसार खट्टे मीठे फल को भी अलग अलग खाना चाहिए। और जो भी फल फ्रूट हैं वो भोजन से पहले यदि 30-40 मिनट पहले खा लें। तरबूज है, अमरूद है। अब यदि अमरूद तरबूज होता है, ये तो अपनी कचरी है राजस्थान की, ये भी बहुत उपयोगी है। अब यदि कोई भी फल फ्रूट है मैं 30 मिनट पहले खाऊंगा तो मेरे स्टमक में अच्छी तरह से ये ब्रेक डाउन होकर छोटी आंत से खून में मिल जाएगा। यदि इनके साथ ही मैं सब्जी रोटी और फूल मसाले वाले यदि मैं कोई भी है, अब कणक की रोटी है 3 घंटे लगते हैं, हो सकता है कईयों में ज़्यादा कम समय लग जाए लेकिन 3-4 घंटे लगते हैं। और यदि कोई जंक फूड होता है तो वो तो समय बहुत ज़्यादा लगता है उनमें। तो मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा भी गलत कॉम्बिनेशन से नुकसान ना हो तो कोई भी फल फ्रूट खाएं। मेरे हिसाब से यदि केला है, अब आधा केला या अमरूद का यदि एक 5वां हिस्सा एक अमरूद का, एक नॉर्मल अमरूद का 5वां हिस्सा भी हम खा लें, अच्छी तरह पोषक तत्व तो मिल जाएँ तो हमारे अंदर कमी नहीं आती, ठीक है? कई बार यदि बेकार में अवशोषण नहीं होता तब दिक्कत आती है। तो और अपने हिसाब से आप डाइट तैयार करें, लेकिन मैं आपको ये कह रहा था अभी 30-40 मिनट पहले खाने चाहिए ताकि ये पहले गुड़ जाएँ, इनके अवशोषक मिल जाएँ। उसके बाद रोटी सब्ज़ी खाएँ तो रोटी सब्ज़ी में अच्छी तरह से ये HCl मिलाकर इनके ब्रेक डाउन करके फिर छोटी आंत को दे दें। छोटी आंत से बड़ी आंत में जितना इनका अवशोषण होना है, पाचन होना है, वो अच्छा हो जाए, ठीक है? यदि हम साथ मिलाकर अब मैं खाऊँगा, केला है, आम है और जो भी है, तो इसमें स्टमक में भी इनको दिक्कत होती है। फिर ये मांसपेशियों से ये क्रमाकुंचन गति होती है, ये मांसपेशियाँ भ्रमित हो जाती हैं। भी पहले जो थोड़ा समय लगता है, कईयों को देखो
अम्लीय आवरण चाहिए, कईयों को पीएच ज़्यादा चाहिए, कईयों को कम चाहिए। तो ये फिर स्टमक वाली मांसपेशियाँ ये कई बार भ्रमित हो जाती हैं, इनको दिक्कत आती हैं। और कईयों का यदि देखो कई घरों में सिस्टम होता है, कई जो हाई-फाई घर होते हैं उनमें जो फ्रूट होते हैं उनका एक सिस्टम होता है। तो हो सकता है अभी जो रोज़ाना खाते हैं उनके अंदर स्टमक आंतें वैसी बन जाएँ। तो इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं मेरे दिमाग की बातें आपको बता देता हूँ। और जो बड़े विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय से आप डाइट का प्लान करनी चाहिए। ठीक है, अभी हमारे अंदर देखो अब कई जो एसी में रहते हैं, यदि एसी में बच्चे रहते हैं इतनी गर्मी के अंदर, यदि 1 दिन निकाल लें तो उनके बीमार होने का चांस ज़्यादा होता है। और किसान रात दिन प्रयास करते हैं, वो बीमार नहीं होते क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, कई विदेशों में होते हैं जो सांप की इनकी भी वो इनकी जो बनाते हैं मांस बनाते हैं, तो आते तो उनकी हमारी सहमी होती हैं, उनके अंदर वो शक्तियाँ अर्जित कर लेती हैं। तो हमारा जो स्टमक होता है ये बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकता है, लेकिन हमें हमारी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार भी कोई भी खान पान खाना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कह रहा हूँ। एक दूध का जो शेक बनाते हैं, पपीते के बारे में तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है क्योंकि इसमें मैंने एंजाइम पढ़े हैं। ठीक है, जो भी विज्ञान में मुझे मिलते हैं तो मैं उनको ये बातें जान लेता हूँ। उसमें पेपिन एंजाइम होता है। और दूध में देखो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें जो केसिन प्रोटीन होता है उसको भी 3-4 घंटे लगते हैं। और कोई भी फल है, जब पपीता है, आम का जूस बनाते हैं कई दूध के अंदर, तो पपीता है या आम है, ये 30-40 मिनट में इनका अवशोषण हो जाता है, भी खून में मिल जाते हैं, पाचन अवशोषण हो जाता है इनमें जो भी होते हैं पोषक तत्व। दूध को 3-4 घंटे लगते हैं, तो ये भी बेमेल हो गया। ठीक है, आम में शायद कम नुकसान हो, लेकिन पपीता का यदि आप दूध में शेक बना रहे हो तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। और भगवान करे भी कईयों को ना भी हो तो ना भी हो सकता है, लेकिन हमें गलत मिलान से बचना चाहिए। कहीं भी जाना पड़े तो जो भी आदर सत्कार में खान पान देते हैं वो खाना चाहिए, लेकिन उस समय ध्यान रखें कि कोई भी यदि फ्रूट का सलाद हो चाहे कुछ भी हो, थोड़ा आधा हिस्सा इसका खाली रख लें। ठीक है, इस स्टमक का आधा हिस्सा 1/4 तो रखना ही रखना चाहिए हमेशा। लेकिन कोई भी दावत में आप जा रहे हो या कोई भी विवाह शादी पार्टी में जा रहे हैं अब, तो उस समय आधा हिस्सा खाली रख लें। तो उस समय यदि इसके अंदर है केला है, कतली है, कोई भी मिठाई हो, कई बार कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विवाह शादियों में, उसके कारण तो दिक्कत आती है। तो यदि आधा खाली ये रह जाए तो ये मांसपेशियाँ होती हैं, ये कर्माकुंचन ऐसे गति करती हैं। ठीक है, अपनी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट होती है यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक, तो ये ऐसे घुमाती हैं। तो इसमें यदि ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ख़राब है, जो मेल मिले हुए कोई भी मिठाई है, और विवाह शादी में ज़्यादा मसाले की फल सब्जियां होती हैं, तो वो अलग अलग जो मेल होता है उनको ये अच्छी तरह से मिला कर ढूंढ कर उनमें से जो प्रोटीन है, विटामिन्स है, या जो खतरनाक होते हैं शरीर के लिए, उनको यहाँ पर ये स्टमक ब्रेक डाउन कर ले तो दिक्कत नहीं आती। इसलिए हमेशा वहाँ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी जाएं आधी खाली रख लेंगे, यदि हम पूरा ठूस कर भर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये पूरा भर लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखो अपने संतोष सबसे बड़ी चीज़ होती है, इस शरीर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। स्टमक यदि थोड़ा ख़राब हो गया तो कितने ही बैक्टीरिया हमारे अंदर आते हैं रात दिन, ये HCl हमें बचाता है। यदि ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया तो उस दिन बीमारियां आने से हमें कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा इसकी इज्जत रखें। स्टमक के यदि पूरा ठूस कर भर लेते हैं तो कोशिश तो देखो हमारा शरीर हरदम कोशिश करता है कि हम हमारे मालिक को बचाएं, लेकिन यदि पूरा ठूस कर भर लेंगे तो ये मांसपेशियाँ घूमेंगी ही नहीं। अंदर जितने भी ये जो हमारी मिठाइयाँ होती हैं या फ्रूट से मिक्स फ्रूट होता है उनका अच्छी तरह मिलान नहीं होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता है। तो बिगड़ने के बाद में समस्याएं शुरू होती हैं, बीमारियां आने लगती हैं। तो हमेशा 1/8 भाग खाली रखें कहीं भी। और घर पर जो आप खाना खा रहे हैं उसमें चाहे आप 1/4 खाली रखें तो भी बढ़िया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।